नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडिशन अमन प्रयास सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 16 फरवरी और 16 फरवरी को जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो है आपके जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। तो आप लोग जाकर जल्दी जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि सरायघाट के निर्णायक युद्ध में 1671 में जो हुआ था, मुगलों के खिलाफ अहोम सेना का जो नेतृत्व है किसने किया था, यानी हु लीड द अहोम आर्मी अगेंस्ट द मुगल्स इन द डिसिसिव बैटल ऑफ सरायघाट 1671। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर लचित बोरफुकन का था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट आंसर था। ये जो युद्ध है आपका संघर्ष 1671 में, जो कि वर्तमान गुवाहाटी है वहीं पर जो है पहले सरायघाट हुआ करता था, में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ था। और यह एक ऐतिहासिक नौसैनिक युद्ध था जिसमें अहोम सेना ने अपनी नदी आधारित युद्ध नीति और गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके विशाल मुगल सेना को हराया था। मुगल सेना का जो नेतृत्व है आमेर के राजा राम सिंह प्रथम कर रहे थे, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है असम पर कब्जा करने के लिए भेजा था। इसके अलावा लचित बोरफुकन की वीरता देशभक्ति के सम्मान में असम में हर साल जो है 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा दिवस यानी रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को जो है लक्षित बोरफुकन स्वर्ण पदक से भी जो है सम्मानित किया जाता है। तो आप इस बात को भी जो याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि जिन लोगों का भी जो है आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम बचा हुआ है, वो जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 4 फरवरी से आज तक का कंबाइंड पीडीएफ जो है आपका यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 2-4 दिन बाद है तो आपको यहाँ पर डेली अपडेट भी मिलता रहेगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते रहेंगे। पीडीएफ आपका यहाँ पर बाईलिंगुअल है। हर एक प्रश्न के साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलता है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मात्र 25 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टेंट पीडीएफ एक्सेस है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ से भी संपर्क कर इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप लोग जो है प्रयास ई बुक जो है हमारे द्वारा जो बनाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज कवरेज मिलता है विथ एमसीक्यू प्रश्न के साथ, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। टोटल यहाँ पर अभी 41 टॉपिक यहाँ पर मिल जाते हैं। थ्योरी आपको यहाँ पर मिलता है उस प्लस उससे जुड़े आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न मिलता है। इन 41 टॉपिक से लगभग आपके यहाँ पर 2000 प्लस जो है एमसीक्यू प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट है। बाय करने के लिए जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपको बताएं कि अगर ये पीडीएफ बाय करते हैं जिसका प्राइस मात्र 49 रुपये में है, इसके साथ आपको एसएससी जीडी का जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कंपाइलेशन वो फ्री मिलेगा। इसके अलावा जो है एसएससी एमटीएस का भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि कोजागिरी पूर्णिमा के रात मुख्य रूप से जो है किस देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर देवी लक्ष्मी का था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। कोजागिरी का जो अर्थ होता है, कोजागिरी शब्द जो है संस्कृत को जागृत से बना हुआ है। संस्कृत के को जागृत से बना हुआ, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी ये पूछते हुए धरती पर भ्रमण करती है। जो भक्त रात भर जागकर जागरण उनकी आराधना करते हैं, उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी जी के साथ साथ इस रात देवताओं के राजा इंद्र और उनके वाहन ऐरावत हाथी की भी पूजा करने का विधान है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि प्राचीन ग्रंथ दीपवंश महावंश जो है मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म का था, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का, तो इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर दीपावंश का, ठीक है, मीन्स क्रॉनिकल ऑफ द आइसलैंड यानी कि द्वीप का इतिहास। एंड महावंश का अर्थ होता है ग्रेट क्रॉनिकल यानी कि महान इतिहास।
ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बोथ टेक्स्ट आर रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका एंड रीजन ऑफ एम्परर अशोक। एंड दीपवंश इज द ओल्डेस्ट, कंपाइल्ड 3rd to 4th century CE में किया गया था। while the Mahavans was written later 5th century CE in a more poetic style by the monarch महानमा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, प्रसिद्ध जो कीर्ति स्तंभ है किस किले में स्थित है? किला का नाम पूछा गया था। राइट आंसर चित्तौड़गढ़ किला आपका यहाँ पर हो जाएगा। निर्माता की बात करेंगे तो इट वॉज बिल्ड वगेरवाल जैन मर्चेंट नेम्ड जिजाजी कठोर इन द 12th century। डेडिकेशन की बात करेंगे तो द टावर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ, जिसे हम लोग ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं, फर्स्ट तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। इसके अलावा स्टैंडिंग 22 मीटर्स या 72 फीट्स टॉल, इट इज बिल्ट इन द सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड फ्यूचर इंटीग्रेट कार्विंग ऑफ सेंट फिगर्स ऑन ऑल 7 स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बादशाह शाहजहां का दिया गया था। इसका राइट आंसर था। इसका जो कंस्ट्रक्शन है आपका स्टार्ट हुआ था 12 मई 1638 व्हेन शाहजहां डेडिकेटेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इट टुक नियरली 10 years टू कंप्लीट फिनिशिंग इन 1648। इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो इट वाज डिजाइंड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी, द सेम आर्किटेक्ट हु डिजाइंड द ताजमहल। ओरिजिनल नेम की बात करेंगे तो इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड किला ए मुबारक, ठीक है, कहा जाता था पहले। अब इसे लाल किला के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगरा फोर्ट जो है अकबर के द्वारा 5073 में जो है निर्माण कराया गया था, और लाल किला जो है रेड फोर्ट जो है वो आपका यहाँ पर 6048 में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, आभूषण बनाने के लिए जो है सोने में आमतौर पर कौन सी धातु मिलाई जाती है? राइट आंसर आपका यहाँ पर तांबा यानी कॉपर जो है हो जाएगा। ये तो धातु है वो आपका क्यों मिलाते हैं, ठीक है, तो गोल्ड को जो है सॉफ्ट करने के लिए जो है मिलाया जाता है। प्योर गोल्ड जो होता है आपका 24 कैरेट का होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट्स यूज्ड फॉर ज्वेलरी, इट वुड इजिली बेंड और लूज इन शेप, ठीक है। अगर इससे 24 कैरेट सोना से अगर कोई आभूषण बनता है तो आसानी से जो है आपका लूज हो सकता है, बेंड हो सकता है, इसलिए जो है आपका यहाँ पर मिलाया जाता है धातु। एडिंग मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, जिंक और निकल मेक द एलॉय हार्डर एंड मोर ड्यूरेबल फॉर डेली वियर। द टाइप ऑफ मेटल मिक्सड डिटरमाइंस द फाइनल कलर ऑफ द गोल्ड। येलो गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड प्लस कॉपर प्लस सिल्वर को हम लोग बैलेंस कलर कहते हैं, जिसे ये येलो गोल्ड जो आमतौर पर यूज होता है। एक आपका यहाँ पर रोज गोल्ड भी होता है, जिसमें हम लोग गोल्ड प्लस मोर कॉपर का यूज करते हैं, रेडियस टिंट होता है। व्हाइट गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड प्लस निकेल होता है, प्लेडियम और जिंक सिल्वर लुक होता है इसमें आपका। प्योरिटी स्केल की बात करेंगे सत्ता का पैमाना तो 40 कैरेट जो का सोना होता है 99.9% प्योर होता है टू सॉफ्ट फॉर ज्वेलरी। 22 कैरेट का जो सोना होता है 91.6% गोल्ड होता है, 8.4% आपका अदर मेटल होता है। 80 कैरेट की बात करेंगे तो 75% आपका यहाँ पर गोल्ड होगा प्लस 25% आपका अदर मेटल होगा। बेस्ट फॉर डायमंड एंड स्टोन सेटिंग के लिए जो है आपका ये होता है। एक क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल सिलेक्शन डे? उपन्यास सिलेक्शन डे के लेखक का नाम पूछा गया। राइट आंसर अरविंद अडिगा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका नॉवेल है अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। इसमें स्टोरी क्या है? इट फॉलो द लिव्स of two brothers Manju and Radha who are raised by their obsessive father to become cricket stars in Mumbai. The book explored the dark side of ambition, the pressure of parental expectation, and the class divide in modern India. Adiga is best known for his debut novel The White Tiger, which won the main Booker पुरस्कार in 2008। तो एक द व्हाइट टाइगर भी नॉवेल है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, मैनी रामायण्स मैनी लेसन्स पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था। आनंद नील कांतन जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका पुस्तक है जनवरी 2025 में रिलीज हुआ था। दिस बुक्स एक्सप्लोर द वेरियस वर्जन ऑफ द रामायण फाउंड अक्रॉस इंडिया। Unlike a dry academic text, it is written in Nil Katan signature storytelling styles, focusing on the main lesson we can learn from this diverse telling। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति का नाम, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर था। मिशन था आपका अपोलो 11। तारीख की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1969, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट टाइम्स के अकॉर्डिंग था।
और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आपका 21 जुलाई 1969 था। फेमस कोट्स की बात करेंगे तो मनुष्य का एक छोटा कदम है जो मानवता के लिए बड़ी छलांग है। इसके अलावा जो है अदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अन्य अंतरिक्ष यात्री, बज एल्ड्रिन थे, वाज द सेकंड पर्सन टू वॉक ऑन द मून, एंड माइकल कॉलिंस रिमेन्ड इन ऑर्बिट अराउंड द मून इन द कमांड मॉड्यूल। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यह फेमस है द एशियाटिक वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए एंड रेयर बंगाल फ्लोरिकन बर्ड के लिए। नेक्स्ट टाउन की बात करेंगे तो मदारी हाट इज द एंट्री पॉइंट टू द सेंचुरी। इट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट ग्रासलैंड, रिवर राइन फॉरेस्ट एंड पेरेनियल स्ट्रीम्स लाइक द होलोंग एंड मेलंगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। मॉडल की बात करेंगे तो इट वाज बेस्ड ऑन द हेरोड मॉडल। एंड फोकस की बात करेंगे तो द मेन प्रायोरिटी वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड डैम्स लाइक द भाखड़ा नागल डैम टू एड्रेस फूड शॉर्टेज। चेयरमैन की बात करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज also the first chairman of the planning commission. The plan was highly successful, achieving a growth rate of 3.6%, which was much higher than the target of 2.1%. एक क्वेश्चन था चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था। डिफिनाइट का जो है पूछा गया था, तो DEFINIT जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। द फिनाइट रूल, इसमें फिनाइट वर्ड छुपा होता है, तो D प्लस फिनाइट जो है इसका राइट आंसर होगा। याद रखें कि इसमें कहीं भी ए नहीं आता है, आई और ई होते हैं। मीनिंग के लिए सर्टेन फिक्स्ड इसका मतलब होता है। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्यूरेट का पूछा गया था, तो ACCURATE जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है आपका अशुद्ध या गलत होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, दिस वॉच इज वेरी एक्यूरेट। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपोजिट का पर्यायवाची है? राइट आंसर विपरीत आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कॉन्ट्ररी, रिवर्स, इनवर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग, कन्वर्स इसका होता है। हिंदी में मीनिंग जो है विपरीत होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है। यूजेस की बात करेंगे तो हीज व्यूज आर अपोजिट टू माइंड। एक क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड दैट रेफर टू अ फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसका वेस्टर्न का पूछा गया था, तो BASTAION जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ग्लाइकोलाइसिस वह मुख्य चयापचय मार्ग यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज 6 कार्बन को पाइरूवेट में तोड़ता है। यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। और मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो यह शोषण रेस्पिरेशन का पहला चरण है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और एक ग्लूकोज अणु से 2 पाइरूवेट अणु बनते हैं, इसमें 2 ATP और 2 NADH भी उत्पन्न होता है। अदर नेम की बात करेंगे तो इसे EMP मार्ग, इमेंडन मेडोहॉफ पेराविंस पाथवे भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो यहाँ आपका साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस में ATP का नेट लाभ अगर पूछा जाता है तो 2 ATP हो जाएगा। ठीक है, अदर सिमिलर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है विच इडियम डिस्क्राइब अ पर्सन हु वांट टू हियर और वॉच समथिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड। इसका राइट आंसर था ए फ्लाई ऑन द वॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वुड लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल व्हेन द बोर्ड और डायरेक्शन हैज देयर सीक्रेट मीटिंग। यानी मैं वहाँ एक मक्खी बनकर होना चाहता हूँ ताकि उनकी सीक्रेट मीटिंग चुपचाप सुन सकूँ। इसका एग्जाम्पल है। अगला है राज करेगा खालसा, खालसा राज करेगा, ये कथन किसका है पूछा गया था। करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर हो जाएगा। दिस फ्रेज इज पार्ट ऑफ द सिख एंथम ऑफ्टन रिसाइट आफ्टर अरदास। द फुल कपलेट ट्रांसलेट डू खालसा सेल रूल, नो हॉस्टाइल refractory shall exist, frustrated they shall submit, and those who come of shelter shall be protected। इसका राइट आंसर होगा। अगला है हरियाणा में जो है लोकहित सोहर जच्चा किस अवसर पर गाया जाता है? राइट आंसर बच्चे के जन्म जो है इसका राइट आंसर होगा। जच्चा रेफर टू द न्यू मदर। दिस सॉन्ग ऑफ्टन डिस्क्राइब हर केयर, डाइट, गोंदे का लड्डू एंड द जॉय ऑफ द फैमिली। पिलिया along the सोहर, पिलिया सॉन्ग
are also sung when the family announce the birth, often associated with the ritual of sending yellow cloth to the mother's parents। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, आमतौर पर भारतीय मिट्टी में किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस दिया गया था, बोथ आर करेक्ट दिया गया था, नन इज करेक्ट था। तो आपका आंसर जो है नन इज करेक्ट हो जाएगा। वेल a specific local test very standard Indian soil is considered deficient in nitrogen and phosphorus but rich in potash and potassium। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक है कि एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर जो है 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इसका त्वरण पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू आपका 0 मीटर पर सेकंड दिया गया था जो कि रेस्ट में था ही, एंड फाइनल वेलोसिटी जो है आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया गया था, एंड टाइम जो है 5 सेकंड दिया गया था। इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v का मान, u का मान और a का मान, t का मान पुट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगा। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल करेक्टली। ठीक है, यहाँ आपका पूछा गया था किसका, कर्टिस का पूछा गया था। तो CORTEOUS इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड मीन्स बीइंग पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड considerate of others. The root it come from the word court, as in royal court where good manners was expected। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था सिनोनिम्स आइडेंटिफिकेशन का, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ प्रोबेबली। ठीक है, प्रोबेबली का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो सकता है मे बी आपका डेफिनेटली दिया गया हो, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉमन सिनोनिम ऑफ प्रोबेबली की बात करेंगे तो पॉसिबली परहैप्स में भी पर्समली जो है इसका हो सकता है, देख लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था टू एक्ट इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोच तुरंत कुछ करना जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, एक गेंद 5 सेकंड में 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है, इसका तुरंत पूछा गया था 2 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर था, ये आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। जैसा कि क्वेश्चन था, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सही उत्तर जो है आपका 2 होगा। द गैप अकर ड्यू टू द सेवरल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एट द सेंटर and the 1991 balance of payment crisis, the 8th plan could not be begun in 1990 as scheduled. So the years 1990 to 1991 and 1991 to 1992 were treated as separate annual plans। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका एनुअल प्लान्स था, जैसे आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 1956, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 1966, 3 एनुअल प्लान्स आपका यहाँ पर फिर आया, और ड्यू टू चाइना एंड इंडिया वार एंड पाकिस्तान इंडिया वार 1966 टू 1969, एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है 1969 से 1974 आया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका 1974 से 1979 आया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो है 1980 से 1985, एंड सेवन्थ 5 ईयर प्लान जो आपका आया 1985 से 1990। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। 9th 5 ईयर प्लान जो है 1997 टू 2002, एंड 10th 5 ईयर प्लान जो है 2002 टू 2007। 11th 5 ईयर प्लान 2007 टू 2012, एंड 12th 5 ईयर प्लान जो है 2012 टू 2017 तक जो है आपका यहाँ पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस शास्त्रीय नृत्य शैली को जो है अन्य सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, यानी विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल अदर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन भरतनाट्यम का था, बिल्कुल राइट आंसर था। भरतनाट्यम इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एंड मदर ऑफ ऑल अदर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, यानी कि भरतनाट्यम को भारत का सबसे पुराना और शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम जो है आपका यहाँ पर तमिलनाडु से जो है रिलेटेड है। कथक आपका यूपी से रिलेटेड है, या कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया से। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम जो है आपका यहाँ पर केरल का है। केरल से आपके यहाँ पर कथकली डांस भी जो है एसोसिएट करता है। फिर आपका आंध्र प्रदेश से जो है आपका यहाँ पर कुचिपुड़ी है। मणिपुर से मणिपुर है, और सतरिया जो है आपका यहाँ पर असम से एसोसिएट है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड
फ्रेगाइल का पूछा गया था। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर दिया गया था डेलिकेट जो है दिया गया था। तो द वर्ड फ्रेगाइल मीन्स इजिली ब्रोकन, डैमेज और डिस्ट्रॉयड। द वर्ड डेलिकेट इज द क्लोजेस्ट वर्ड टू द वर्ड फ्रेगल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड हु वन हु टॉक्स मच विथ लिटिल सेंस। तो इसका राइट आंसर था आपका यहाँ पर गेरेलोस जो है आपका इस पर राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्ड गेरेलोस मीन्स एक्सेसिवली टॉकटेटिव एंड स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुड्डू हलीगी नृत्य प्रदर्शन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मे भी आपका जुड्डू जो हलीगी था उसका स्टेट पूछा था कि किस स्टेट से जो है इसका संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। अगर वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो भेष की खाल से बना ताल वाद्य इसका राइट आंसर होगा। This dance belongs to the state Karnataka and it is usually performed by 2 or 3 dancers. The haligi is a round drum made of buffalo hide and played with a short stick. It is primarily performed during the Hindu month of the Shravan and Kartik. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए जो है कौन सा संगठन जिम्मेदार है, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आरबीआई जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो है रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और साविधिक तरलता अनुपात एसएलआर जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है साफ है, अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को जो है नियंत्रित करना। एक क्वेश्चन था चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द गवर्नमेंट सिम्स इनडिफरेंट डैश टू सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल। राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में आषाढ़ी अमावस्या मुख्य रूप से किसे समर्पित है और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है दीपों की पूजा यानी कि दीप अमावस्या जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में जो गटारी अमावस्या होता है इसे महाराष्ट्र में गटारी भी कहा जाता है, जहाँ लोग श्रावण के पवित्र महीने जैसे कि मांस मंदिरा वर्ज्य होता है कि शुरू होने से पहले का दावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑफ फ्लाई ऑन द वॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था अननोटिस्ड ऑब्जर्वर ऑफ अ सिचुएशन, यानी किसी स्थिति का अनजान, अनदेखा या पर्यवेक्षक। इसका राइट आंसर था। एक है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार जो है 1/6 जो है आपका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सूर्य चंद्रमा निम्नलिखित में से किसके भाग है, तो राइट आंसर जो है खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी जो है इसका राइट आंसर था। सूर्य की बात करेंगे तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। चंद्रमा की बात करेंगे तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम जानते हैं। यह दोनों ही खगोलीय पिंड है जो सौर मंडल सोलर सिस्टम का हिस्सा है। एक क्वेश्चन था भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है और अपनी औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए उसे आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। राइट आंसर जो है मैग्नीज इसका राइट आंसर था। भारत में मुख्य रूप से जो है मैग्नीज की कमी है क्योंकि घरेलू उत्पादन स्टील और मिश्र धातु एलॉय उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत भारत में क्रोमाइट के मामले में जो है आत्मनिर्भर है, दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। ठीक है, तो क्रोमाइट की बात करते हैं तो क्रोमाइट भारत के पास इसके पर्याप्त भंडार है, मुख्य रूप से उड़ीसा में है। इसका निर्यात भी जो है आपका यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज में जो है मैग्नीज की बात करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भारत को अपनी जरूरतों के लिए जो है भारी आयात पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हैं और भी प्रश्न आए होंगे। जो भी प्रश्न छूट गया उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, पीडीएफ जैसा कि आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग को अब तक का कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं, आगे भी मिलता रहेगा, तो मात्र 25 रुपये में इंस्टेंट पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है, जाकर वहाँ से क्लिक करके मात्र 25 रुपये में। अगर आप लोग का SSCD का एग्जाम है तो प्रयास बुक परचेस करते हैं मात्र 49 पे। इसमें आपको SSCD का PYQ और SSCMTS का जो है ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न जो चल रहा है वो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को इस टाइम में पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।